तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज के पावर पॉइंट क्लास में जो हम लोग का आज का कंटेंट है, यानी आज जो हम लोग पावर पॉइंट के क्लास में सीखने वाले हैं वो कंटेंट्स मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहले हम लोग एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे और उसमें हम लोग एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कराएंगे। जैसा कि आप देखते हो कि स्लाइड जब आता है तो फर्स्ट टाइम वो टाइटल स्लाइड आता है हमारे पावर पॉइंट विंडो में, लेकिन हमें उसमें क्या करना है, ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कराना है। ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करने के बाद उसमें हमें जो है ना वो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करके और उसमें हम इंफॉर्मेशन या जो भी कहें डेटा टाइप करेंगे। देन उसके बाद हम लोग सीखेंगे आज कस्टम एनिमेशन के बारे में, यानी कि पावर पॉइंट में जो ऑब्जेक्ट या फिर जो डेटा या जो टेक्स्ट या पिक्चर या शेप आप कुछ भी इंसर्ट कराते हो ना, हम उसमें एक मोशन इफेक्ट दे सकते हैं और वो मोशन इफेक्ट हम लोग एनिमेशन के थ्रू दे सकते हैं। जैसे आपने फिल्म के ट्रेलर वगैरह में देखा होगा या किसी वीडियो में देखा होगा आपने कि फिल्म के साथ साथ वीडियो के साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन आते हैं एंड डिस्प्ले होता है, घूमता हुआ, मूव करता हुआ, रोटेट होता हुआ। तो वो चीज जो है ना, मोशन की चीजें जो है वो आप लोग आज सीखेंगे कस्टम एनिमेशन टॉपिक में। देन उसके बाद हम लोग सीखेंगे हम अपने स्लाइड प्रेजेंटेशन करते वक्त जो है उनमें साउंड इफेक्ट कैसे ऐड करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ये सीखेंगे कि स्लाइड का जो प्रेजेंटेशन का जो स्पीड है कि एक के बाद दूसरा स्लाइड या एक के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट, जैसे अभी हमारे पास ये लाइन से लगातार 4 ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट हुए ना, तो वो उनके बीच के स्पीड्स को भी हमें कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं पावर पॉइंट का एक विंडो, और पावर पॉइंट विंडो ओपन करके हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ले लिया ब्लैंक प्रेजेंटेशन और इसमें हम लोग यहाँ से इसके लेआउट को चेंज करके और क्या कर लेंगे, ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ इंसर्ट न्यू स्लाइड से भी जाके एक नया ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है फिर तो हम यहाँ न्यू स्लाइड से भी जाके और यहाँ से डायरेक्ट ब्लैंक स्लाइड ले सकते हैं, या फिर अगर हमने पहले से स्लाइड इंसर्ट करा लिया है तो लेआउट से जाकर के उसको ब्लैंक स्लाइड में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही ये स्लाइड ब्लैंक हो जाता है ना पावर पॉइंट के अंदर, तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते, ना ही कोई अल्फाबेट टाइप कर सकते हो, ना ही नंबर डाल सकते हो, कुछ नहीं डाल सकते। तो इसके लिए या तो आपको वर्ड आर्ट का हेल्प लेना होता है या फिर आप टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सीखना है कि हम कैसे टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से हम टेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कैसे करना है। तो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए आप होम टैब के इस ड्राइंग टूल का हेल्प लेंगे। ड्राइंग ग्रुप में यहाँ ड्राइंग टूल में ये जो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यही टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, ये आप पहले सिलेक्ट कर लेंगे और देन उसके बाद आप जो है ये अपना एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद इसमें आप इंफॉर्मेशन डालेंगे, जो भी आपको इंफॉर्मेशन पुट करना है। ठीक है, जैसे आपको इंफॉर्मेशन पुट करना है पावर पॉइंट के बारे में, आप यहाँ पे लिखेंगे पावर पॉइंट इंट्रो। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन ये टाइप करने के बाद इसे आप सेलेक्ट कर लोगे माउस से और होम टैब के ही हेल्प से इस फॉन्ट ग्रुप से आप इसके चाहें तो फॉन्ट के साइज टाइप को चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट कैलिबरी है, यहाँ पे आप इसको चेंज करके और ये बेल एम्प्टी में ले सकते हैं। यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, देन इसको आप शैडो इफेक्ट दे सकते हैं। अब ये बॉक्स आप चाहें तो इसको छोटा करके इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और देन ये टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर एरिया पे आप माउस पॉइंटर ले जाके और इसे जहां चाहे वहां अपने स्क्रीन पे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, मूव कर सकते हैं। देन उसके बाद वापस से इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका कलर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये इफेक्ट आप दे देंगे। अगर आपको यहाँ पे ये थोड़ा अलग अलग दिखाना है ये कर लीजिए और इसको थोड़ा सा बॉक्स का साइज बड़ा कर दीजिएगा, तो ये अपने आप आपके पेज में एडजस्ट हो जाएगा। उसके अलावा इसको आप सेलेक्ट करके और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर के जो डेटा है ना उसके आप अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, जैसे सेंटर, लेफ्ट, जस्टिफाई, राइट, जैसा भी आप चाहें ये आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये यहाँ से हमने एक टेक्स्ट बॉक्स दिया। अब हमें दूसरा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है जिसमें हमें पावर पॉइंट के बारे में इंट्रो देना है।
तो आप फिर से वापस यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हो, या फिर आप इसी टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर पे क्लिक करोगे, कंट्रोल बटन होल्ड किए रहोगे और ये माउस पॉइंटर इसका ड्रैग करके वापस खींचोगे तो ये नया एक टेक्स्ट बॉक्स उसी का कॉपी बन के आ जाएगा। देन इस टेक्स्ट बॉक्स को आप यहाँ से साइज बड़ा कर लो, और बड़ा नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप इसमें इंफॉर्मेशन पहले टाइप कर लो। इसे तो पहले डिलीट करके इसका साइज छोटा करो, इसका अलाइनमेंट लेफ्ट कर लो, ये सब इफेक्ट यहाँ से हटा दो। और यहाँ पे लिखता है अब आपको पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर developed by Microsoft, ठीक है, it is a part of Microsoft Office, ठीक है। ऐसा आप जो चाहे आगे लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे लिखते जाओगे, ये टेक्स्ट देख रहे हो आप, अपने आप एंटर करो ना, ये टेक्स्ट बॉक्स का साइज बढ़ता जाएगा। बैक स्पेस दबाओगे ये साइज वापस आ जाएगा। या उसके अलावा आप इसको रिसाइज कर सकते हैं खुद से, जैसे ये मैंने रिसाइज कर लिया इसको। और देन ये सबसे बड़ा है कि आप इसको जहां पे भी चाहे मूव कर सकते हैं। उसके अलावा इसके ऑब्जेक्ट को, इसके अंदर के इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट कीजिए, आप इसके इंफॉर्मेशन को चेंज, कलर, साइज, बोल्ड, शैडो बाद में आप डाल सकते हैं, शैडो इफेक्ट नहीं देना है नहीं दीजिए, ठीक है। कलर इसको चेंज मैरून करना है मैरून कर लीजिए। ये साइज आप चाहते हो कि नहीं 2 ही लाइन में आए तो आप यहाँ पे इसको बॉक्स को बड़ा कर लीजिए, तो ये 2 लाइन में आएगा ये, ठीक है। आपको लगता है डेवलप के साथ साथ बाई भी ऊपर ही रहना चाहिए, इसको और थोड़ा बड़ा कर लीजिए, या बाई ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप ऐड कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करके, और उसमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे एक और नया स्लाइड ले लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। इसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराते हैं ताकि हम इसमें मोशन आपको इफेक्ट दिखा सकें। सपोज मैंने ये ले लिया स्माइली फेस, इसका मैंने कॉपी तैयार कर लिया। बॉर्डर एरिया पे क्लिक करेंगे आप हमेशा और कंट्रोल बटन होल्ड करेंगे, इसका एक कॉपी तैयार, ठीक है। मैंने इसको, इसका शेप फिल कर दिया यहाँ से येलो, इसका शेप फिल भी हमने थोड़ा सा येलो से हल्का डार्क किया, ठीक है। इसके आउटलाइन इफेक्ट को मैंने यहाँ से चेंज कर लिया है, रेड कर लिया। इसके आउटलाइन इफेक्ट को मैं यहाँ से पर्पल कर, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दोनों। अब मुझे इस पे एनिमेशन डालना है, तो सबसे पहले इस पे एनिमेशन डालना है, तो ये हम टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। अगर मुझे यहाँ इस पे एनिमेशन डालना है तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ शेप सेलेक्ट करेंगे। अगर यहीं पे हमने सपोज हमने इंसर्ट करा दिया, इंसर्ट टैब से एक वर्ड आर्ट इंसर्ट कर लिया, हाँ, जिसमें हमने कुछ इंफॉर्मेशन डाला है। सपोज मैंने टाइप करा ICA, हाँ, एडुस्के, और इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया नीचे। इसके डिजाइन को भी हम चेंज कर सकते हैं जब चाहे सब, इसके बारे में हमने पिछले क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है ना। चलो ये मैंने करा, और इसका टेक्स्ट फील रेड, ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। अब पहले सीट पे आता है, यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करा। अब यहाँ से देखो, एक एनिमेशन के लिए अपना एक अलग एनिमेशन टैब, कस्टम एनिमेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक एनिमेशन टैब बना हुआ है, जिसमें आप क्या करोगे कि यहाँ पे ये देखो बहुत सारे एनिमेशंस ऑप्शंस हैं। इसमें आप मोर बटन पे क्लिक करके और भी ऑप्शंस ले सकते हो। सबसे पहली बात, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, ये जो एनिमेशन जो है ना, उस 4 टाइप्स में पावर पॉइंट ने डिवाइड कर रखा है। एक होता है इंटरेस्ट एनिमेशन, मैं इसको आपको मैं यहाँ पे बता दूं एनिमेशन के बारे में थोड़ा सा, मैं यहाँ पे एक दे दूं। मैं यहाँ पे एक इंसर्ट करा लेता हूँ नया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, कस्टम एनिमेशन, ठीक है, कस्टम एनिमेशन है ये। इसको मैंने सेलेक्ट करा और इसके साइज को बढ़ाया, ये बॉक्स बढ़ाया। इसमें मैंने बताया कॉपी कर लेता हूं मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, कस्टम एनिमेशन मैंने यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले होता है इंटरेंस, ठीक है। सबसे पहला जो एनिमेशन है
यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आता है इंट्रेंस, ठीक है, इंट्रेंस। दूसरा इसमें आपको आएगा एग्जिट। तीसरा मिलता है इसमें एम्फेसिस। और इसमें एक आता है चौथा मोशन पाथ। जो चौथा ऑप्शन होता है वो है मोशन पाथ का, ठीक। तो ये 4 तरह के एनिमेशन टाइप होते हैं। इंट्रेंस यानी कि आप जब ये इंट्रेंस टाइप एनिमेशन जब आप दोगे ना अपने ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऐसा लगेगा जैसे जो वो ऑब्जेक्ट है, वो जो टेक्स्ट है या वो जो वर्ड आर्ट है, वो लगेगा जैसे आपके प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है, एंट्री कर रहा है। इंट्रेंस यानी वो एंट्री कर रहा है। अगर आप एग्जिट का दे दोगे यहाँ पे एनिमेशन टाइप, तो वो आपके प्रेजेंटेशन से दिखेगा कि वो बाहर जा रहा है, निकल रहा है, मतलब डिस्प्ले होके वो बाहर की तरफ जा रहा है। एम्फेसिस में अलग अलग तरह के डिजाइन है, जैसे ये कलर चेंजिंग ऑप्शन आएगा, है ना, वो मतलब एम्फेसिस में क्या ना कि आपको वो एक्सप्रेशन टाइप दिखाएगा, जैसे कलर चेंजिंग होगा, उसका आउटलाइन चेंज हो जाएगा, उसमें जो जैसे कुछ स्पेशल इफेक्ट आएंगे, उसमें हम लोग आगे उसको करते वक्त देखेंगे। और मोशन पाथ वाले इफेक्ट में ना हर चीज को वो ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट जो भी है ना, वो वर्ड आर्ट उसको मोशन में डिस्प्ले करेगा। मतलब उसको जैसे वो एक रेक्टेंगुलर शेप बनाता हुआ, सर्कल बनता हुआ, स्क्वायर शेप बनता हुआ, ऐसा वो मोशन में आपको दिखाएगा। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से करके। सबसे पहले मैंने ये सेलेक्ट करा, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर ये इतने ही नहीं और भी है, अगर आपको लगता है कि नहीं इंट्रेंस, ये सबसे पहले इंट्रेंस सेक्शन है, फिर यहाँ पे देखो एम्फेसिस है, फिर यहाँ पे है एग्जिट, और मोशन पाथ ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दे रहा है। आपको यहाँ नीचे में ऑप्शन दिया गया है कि ये कुछ कुछ एनिमेशन के टाइप हैं, आपको और भी एक्स्ट्रा एनिमेशन चाहिए तो आप यहाँ से मोर ऑप्शंस में जाएंगे, जैसे मोर इंट्रेंस इफेक्ट है, मोर एम्फेसिस इफेक्ट है, मोर एग्जिट इफेक्ट है और मोर मोशन पाथ इफेक्ट है। तो हम उन पे भी जाएंगे। पहले यहाँ जो अवेलेबल है उनका देख ले। जैसे ये देखो ऑप्शन है एक फ्लाई ऑप्शन, तो ये देखो ये फ्लाई करता हुआ आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, बॉटम से फ्लाई करता हुआ आ रहा है। आप चाहते नहीं ये फ्लाई कुछ और दूसरे डायरेक्शन से आए, तो आप जब ये एनिमेशन अप्लाई करोगे ना, तो इसके बगल में देखो यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन आता है। आप यहाँ से इसके इफेक्ट्स देखो, इस फ्लाई के लिए कई सारे इफेक्ट है। जैसे ये देखो फ्रॉम बॉटम, ये बॉटम से इधर लेफ्ट से आ रहा है। यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट, ये देखो इधर से आएगा। इसका एनिमेशन हम अगर फ्रॉम टॉप लेफ्ट दे दिए, यहाँ पे फ्रॉम टॉप, ये देखो ऊपर से आ रहा है। फ्रॉम टॉप राइट कॉर्नर से आएगा, वो देखो साइड डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फ्रॉम राइट एंड फ्रॉम बॉटम राइट, ऐसे कर। तो इनमें कोई भी एक एनिमेशन का इफेक्ट आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट है। उसके अलावा इसमें अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, जैसे एक से ज्यादा टेक्स्ट है ना, तो आप ऑल एट वंस, ये बाय पैराग्राफ, ये ऑप्शंस हैं, आप यहां से दे सकते हो। मैंने इसका इफेक्ट ये टॉप राइट कॉर्नर लिया, ये देखो ये आ रहा है। अब ये बहुत जल्दी आ रहा है, इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इस पे स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जब एनिमेशन टैब में आप जाओगे ना, तो एडवांस एनिमेशन ग्रुप होता है जिसमें ये ऐड एनिमेशन का ऑप्शन आता है, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या होगा कि एक ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन पेन का। यहाँ पे ये देखो एनिमेशन पेन है ना, पहले आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ राइट साइड में एक एनिमेशन पेन विंडो आ जाएगा। इसमें आपने जो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स पे जो कस्टम एनिमेशन आपने अप्लाई करा है ना, वो यहाँ पे दिखाएगा। और इसके यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके आप इसके इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे ना, तो आप इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पे है इसका ये टाइमिंग में आप जाके स्टार्ट ऑन क्लिक है, मतलब आप जब माउस क्लिक करोगे तभी ये एनिमेट होगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऑटोमेटिक एनिमेट हो, तो फिर आपको यहाँ से इसको चेंज करना होगा विथ प्रीव्यू या आफ्टर प्रीव्यू ऑप्शन। विथ प्रीव्यू क्या होगा, जैसे स्लाइड प्रेजेंट करोगे आप, साथ साथ ये प्रेजेंट हो जाएगा। और आफ्टर प्रीव्यू का मतलब होता है कि स्लाइड पहले आएगा ब्लैंक, और देन उसके कुछ जितना आप टाइमिंग सेट करोगे उतने टाइम के बाद वो आपका ऑब्जेक्ट प्रीव्यू करेगा, मोशन में आएगा। तो आप इसको हम लोग बाद में एडवांस जब हम लोग कस्टम एनिमेशन का जो फॉर्मेटिंग सिखाएंगे ना, तब इनको हम बताएंगे। फिलहाल ये हम माउस क्लिक रहने देते हैं, डिले 0 सेकंड ही रहने दीजिए। यहाँ पे ड्यूरेशन है 5 सेकंड, वेरी फास्ट है, इसको आप 2 सेकंड्स मीडियम कर लीजिए और ओके कर। और उसके बाद अब देखिए स्पीड इसका
हम हो गया। तो इस तरह से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, और इसमें हम मोर इंट्रेंस ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से मोर इंट्रेंस इफेक्ट में जाते हैं। अब देखिए यहाँ से इंट्रेंस इफेक्ट बहुत सारे आ गए, है ना, बहुत सारे हैं। अब बारी बारी से चेक कीजिए, बॉक्स ऐसा बन के आएगा, ब्लाइंड करोगे तो ऐसा आएगा, ये डिसॉल्व होके आएगा, ये डायमंड शेप बन के आएगा, ये स्प्लिट होके आएगा, ये वाइप करेगा, ये व्हील जैसा बन के आएगा, ठीक है, ये स्ट्रिप बन के आएगा। यहाँ देखो बेसिक जूम, ये एक्सपैंड होके दिखाएगा, ये बड़ा सा होता दिखेगा, फेडेड होगा, ये जूम दिखेगा आपको, जूम इन होके आ रहा है, ये स्वाइबल, ये अलग अलग एनिमेशंस के टाइप है, ये स्पिनर टाइप है, ये स्ट्रेच होगा, ये राइज अप करेगा, ये राइज फ्लोट अप, ये कंप्रेस करके दिखाएगा, बाहर से छोटा होता हुआ, ग्रो एंड टर्न, घूमता हुआ, फ्लॉट एंड डाउन, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऑप्शंस हैं, ये देखिए ये बाउंसिंग करता हुआ आएगा, बूमर्स ऑप्शंस है, ये ऐसा दिखेगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अब देखो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ड्रॉप, तो एक एक करके ड्रॉपिंग करेगा, ये सिंगल सिंगल जो लेटर्स है ना वो ड्रॉप करेगा, है ना। ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये फ्लिप कर सकते हो, ये फ्लिप होके आएगा ऐसे, देखो पिन व्हील बन के आएगा, ये देखो ये व्हील, हाँ। ऐसे करते हुए आप इनमें कोई भी ऑप्शंस अपना जो आपको लगता है कि नहीं ये अट्रैक्टिव है, तो आप उसको कर लीजिए सेलेक्ट, ठीक है। जैसा मैंने एक स्पाइरल इन है, ये उड़ता हुआ कहीं से आएगा, ये देखो अब ये हमने डाला, इसको ओके कर दिया। फिर अब इसके इफेक्ट को कंट्रोल करना है तो वापस इसके ड्रॉप डाउन बटन पे आएंगे, ये कब से आएगा, एनिमेशन पे, याद रखना ये इंसर्ट कराना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से हम इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे इसके टाइमिंग में जाके यहाँ पे इसको कर लेंगे हम 2 सेकंड मीडियम। उसके बाद टेक्स्ट एनिमेशन में ऑल ऑब्जेक्ट एक्ट है, यहाँ पे आप कर सकते हो ऑल पैराग्राफ बाय फर्स्ट लेवल, या यहाँ इफेक्ट ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, एनिमेशन इफेक्ट ऑल एट वंस है ना, तो यहाँ तो अलग अलग पैराग्राफ है ना, तो आप क्या करोगे बाय वर्ड या बाय लेटर कर सकते हो। हम यहाँ पे बाय वर्ड कर देते हैं और इसको ओके करते हैं। अब देखो ये जो इफेक्ट आपको दिखाएगा, ये देखो बाय वर्ड आ रहा है। अगर हमने बाय लेटर करते तो वो बाय एक एक लेटर करके आता। अगर हम यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन को चेंज कर लें और यहाँ से हमने कर दे ऑल एट वंस, तो एक ही बार में सब आएगा। ये देखो बाय लेटर इफेक्ट कर रहे हैं अगर हम यहाँ से, एक एक लेटर करके आएगा, है ना। तो ये इफेक्ट है, आपको लगता है कि स्पीड और भी फास्ट है तो आप इसको स्पीड को कंट्रोल कर लीजिए, यहाँ से स्टॉप कर दो और यहाँ से आप इसके स्पीड को और कंट्रोल कर सकते हो। टाइमिंग ऑप्शन, आप चाहते हो कि नहीं इसका एनिमेशन ही गड़बड़ है, हम इसको एनिमेशन चेंज करना चाहते हैं, तो वापस से आप इसको स्टॉप करिए यहाँ से और इसमें एनिमेशन सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए और वापस से जाइए और दूसरा एनिमेशन आप अप्लाई करिए। जैसे मैंने एंट्रेंस का इसको देना है, ये क्या दे दे, बाउंसिंग, है ना, बाउंस कर दो आप और इसका इफेक्ट चेंज कर दो और इसमें बाय वर्ड कर दीजिए। यहाँ पे ये जो आफ्टर एनिमेशन जो होता है ना, वो आप जो आफ्टर एनिमेशन आप चाहते हो कि इसमें कलर चेंज ये कर आए, तो आप यहाँ से इसमें कोई एक कलर ले सकते हो, ओके कर दो। अब देखो ये एनिमेशन आ गया, बाउंसिंग होता हुआ बाय वर्ड्स, अब देखो आफ्टर एनिमेशन ये कलर चेंज हो गया। ये सारे इफेक्ट्स हैं जो आप दे सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सीट पे, इस ऑब्जेक्ट पे देखो कैसे आएगा इफेक्ट। इसमें हम लेते हैं एक इम्फेसिस इफेक्ट लेते हैं, इम्फेसिस में देखो कलर प्लस करके आएगा, ये देखो कलर बनता हुआ आएगा। इसमें आ जाओ, इसमें इम्फेसिस में ले लो आप, ये लाइटनिंग करता हुआ है, ये लाइट करेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से प्ले करके देख सकते हो, ये तो दूसरा है, पहले से प्ले करो, या दोनों को देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रीव्यू देख लीजिए, पहला दूसरा। तो ये आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ से वापस से क्या कर दीजिए, एनिमेशन इन सब का रिमूव कर लीजिए और दूसरा एनिमेशन लगाइए। आप चले जाओ यहाँ से क्या मोर इम्फेसिस इफेक्ट में चले जाओ और यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे देखो ये ग्रो एंड सिंक करेगा, ये देखो, हाँ ये कलर चेंज करेगा, ये कलर कंप्रेस करेगा, ये डार्कन कर देगा, यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री कलर, ऑब्जेक्ट कलर चेंज करेगा, प्लस करेगा, ये यहाँ पे देखो ये तीतर तीतर ऑप्शन है, जैसे वो ऐसे मूविंग वगैरह दिखाएगा। जैसे देखो ये इसका इफेक्ट आप देखो, इसको प्ले करके
वो लग रहा है जैसे वो मूव कर रहा है। उसके अलावा दूसरा इफेक्ट आप दे देंगे इस पे, इसमें हम एग्जिट इफेक्ट देते हैं, जैसे डिसअपियर हो जाए, देखो गायब हो गया। जैसे ही प्ले करोगे ना तो ये गायब हो जाएगा। एग्जिट का मतलब होता है बाहर चले जाए, तो एग्जिट इफेक्ट देते ही वो गायब हो जाएगा। हम मोर एग्जिट इफेक्ट में आते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होकर गायब हो जाएगा, देखो ऐसे। अब इसको ओके करो और इसको प्ले करके देखो, ये देखो ऐसे गायब हो जाएगा, एग्जिट में हो जाएगा। ठीक है, इसमें एनिमेशन हटाना है, रिमूव कर लीजिए। दूसरा एनिमेशन लगाना है, इम्फेसिस के जगह मोशन पाथ लगाना है, तो मोर मोशन पाथ में आएंगे और यहाँ से हम लोग ये आर्क हमने बनाया, देखो ये आर्क बनेगा। हम इसको टोर्नाडो फ्यूनल इफेक्ट देते हैं, ये देखो घूमेगा। ठीक है, हम लोग इसको हेक्सागन बनाएंगे, तो ये हेक्सागन शेप बनाएगा। हाँ, आपको अगर इसको और भी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, ये स्पाइरल लेफ्ट, ये जलेबी बनेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा ये और ज्यादा स्पाइरल राइट की तरफ करना है तो राइट साइड जाएगा। ये मोशन इफेक्ट है, आप इसको जैसा चाहे इफेक्ट दे सकते हैं। अब इसको प्ले करोगे तो देखो ये राइट की तरफ चला जाएगा, आपने प्लेस चेंज कर दिया। तो ये सारे इफेक्ट, और इफेक्ट के बाद उसमें जो चेंजेस करने हैं, साउंड्स आपने जो करना है, स्पीड वगैरह, वो तो मैंने बताया इफेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें साउंड इफेक्ट देना हो आपको तो आप यहाँ से साउंड इफेक्ट भी दे सकते हो इफेक्ट ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग टाइमिंग सेट करते हैं, ये टाइमिंग के लिए इफेक्ट ऑप्शन में यहाँ देखिए आपको ये साउंड इफेक्ट आता है ना, हम यहाँ से साउंड भी इफेक्ट कर सकते हैं। ये साउंड में आपको इसका पावर पॉइंट का अपना जो साउंड होगा ना वो ही आपको मिलेगा। आप खुद को अपना साउंड अगर देना चाहते हैं तो आप अदर साउंड ऑप्शन यूज करेंगे, लेकिन याद रखेंगे ये अदर साउंड ऑप्शन जब आप देंगे ना तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो साउंड का फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे वो जो फॉर्मेट होगा वो आपको पता है कौन सा फॉर्मेट होगा, ये वेव फॉर्मेट होगा। वेव फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी हम लोग जो साउंड सुनते हैं ना वो जनरली MP3 होता है, तो MP3 फॉर्मेट साउंड ये आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते अपने उस साउंड इफेक्ट में। वहां पे आपको ये वेव साउंड चाहिए, तो आप अपने MP3 साउंड्स को ना पहले क्या करोगे, कन्वर्ट कर लोगे वेव साउंड फॉर्मेट में, देन आपको ये इसमें आप अदर साउंड ऑप्शंस में इसे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो इसका अपना साउंड है वही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मैं एक आपको अप्लाई करके दिखा दूं। यहाँ पे साउंड ऑप्शन में गए और मैंने यहाँ पे ये बॉम्ब ऑप्शन ले लिया, बॉम्ब जैसा साउंड करेगा। ठीक है, ये देखो इसका वॉल्यूम थोड़ा आप बढ़ा दो, ओके करो, ये साउंड आया। आप साउंड चेंज कर सकते हो, इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है साउंड के। आप इसमें आप चाइम करो, देखो ठीक है, ऐसे साउंड इफेक्ट भी आप दे सकते हो। स्पीड कंट्रोल और बाकी ऑप्शंस तो मैंने अभी यहाँ इफेक्ट ऑप्शन से बताए ही। इसके अलावा मैंने इसमें बताया आपको कि ये क्या होगा, जब तक आप माउस क्लिक नहीं करोगे तब तक ये आपका जो प्रीव्यू है वो नहीं दिखेगा। चलिए मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा दूं पूरे स्क्रीन का। इसका मेन स्लाइड प्रीव्यू देखने के लिए आप यहाँ पे ये प्रीव्यू बटन होते हैं, यहाँ से इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं या कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप F5 की प्रेस करोगे कीबोर्ड से या फिर आप ये बटन पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपका स्लाइड आएगा। लेकिन स्लाइड में क्या होगा, आपको ना वो जो हमने जिसपे एनिमेशन डाला है ना वो नहीं आ रहा है, विदाउट एनिमेशन वाला आ रहा है, लेकिन एनिमेशन वाला स्लाइड नहीं आ रहा है। तब आपको करना क्या होगा, माउस क्लिक करना होगा। तो मैंने माउस क्लिक करा, ये देखिए पहला स्लाइड आ गया आपका पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ये मोशन में आ रहा है। ठीक है, तीसरा करेंगे तो ये अगला स्लाइड आएगा, ये कलर चेंज हुआ। अब यहाँ से स्लाइड 2 पे जाते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट आ रहा है लेकिन इसमें हमने इफेक्ट दिया हुआ, ये देखो तीतर इफेक्ट और फिर ये इसमें मोशन और साउंड के साथ। तो इस तरीके से अब हम यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, एग्जिट हो जाएंगे। एस्केप की, कीबोर्ड से एस्केप की दबाएंगे, एग्जिट होके आप मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो ये था हमारा जो हमने ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, टेक्स्ट बॉक्स में इफेक्ट डालना है, टाइप करना है इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा के, वर्ड आर्ट इंसर्ट करा के या पिक्चर शेप जो भी इंसर्ट करा के, और उस पर कैसे हम लोग एनिमेशन डाल सकते हैं, ये समझ में आया। इफेक्ट्स कैसे चेंज करेंगे एनिमेशन का, साउंड कैसे चेंज होगा, उसका स्पीड कैसे चेंज होगा, ये सब कुछ आपको समझ में आया। आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग कुछ एडवांस एनिमेशन इफेक्ट्स के साथ हम लोग जो है वो करेंगे क्लास। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।